जी, तो अगर आप लोग जो है बिगिनर फोटोग्राफर हैं और आप जो है वेडिंग फोटोग्राफी सीख कर जो है लाखों रुपए अर्न करना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों को 7 ऐसी टिप्स देने वाला हूँ वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में। अगर आप उनको सीख लेते हैं तो आपकी जो है वेडिंग फोटोग्राफी, ब्राइडल फोटोशूट, कपल फोटोशूट और प्री वेडिंग फोटोशूट जो है नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। आप जो मार्केट में बिल्कुल प्रोफेशनली जो है वो काम कर सकते हैं अगर आप इनको सीख लेते हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा नहीं, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आपने इनडोर में, आउटडोर में, हर तरह की लाइट सिचुएशन में वेडिंग फोटोग्राफी को कैसे करना है। वेडिंग फोटोग्राफी जो 7 टिप है उनमें पहली टिप ये है कि आपने फास्ट तरीके से जो अपने कैमरे की सेटिंग कैसे करनी है ताकि कोई भी शॉट जो है वो मिस ना हो। दूसरे नंबर पर आपने डिफरेंट पोजेज और डिफरेंट एंगल जो वो किस तरीके से लेने हैं। तीसरे नंबर पर आपने जो इमोशंस को कैसे कैप्चर करना है, क्योंकि वेडिंग के अंदर आपके जो है इमोशन जो है उनके अंदर जो है सारी आपकी गेम जो है वो चलती है। तो चौथे नंबर पर आप लोगों को बताऊंगा कि आपने वेडिंग फोटोग्राफी के लिए कौन सी फ्लैश लेनी है, कौन सी स्ट्रोब लाइट लेनी है और किस तरह की जो है लाइट सिचुएशन में किस तरीके की लाइट जो आपने यूज करनी है। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि आपने जो है उसको लाइट को सॉफ्ट कैसे करना है। फिर पांचवी टिप जो है वो लेंसेज के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन से जरूरी लेंसेज हैं, जो आपने 2 से 3 लेंसेज ऐसे हैं जो आपने लाजमी बाय करने हैं। आपके बजट के लिहाज से बताऊंगा, अगर कम बजट है वो भी, अगर ज्यादा बजट है वो भी। फिर छठे नंबर पर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आपने बैकअप पे कितनी बैटरी और कितने जो है मेमोरी कार्ड रखने हैं ताकि कभी भी आपको अगर जरूरत पड़े तो आपके पास जो है वो बैकअप पड़ा हो। तो सातवें नंबर पर आप लोगों को बताऊंगा कि आपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कैसे करना है, क्लाइंट के साथ कैसे डीलिंग करनी है और कौन कौन सी बातें जो है वो आपने जरूरी जो है वो आपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करनी है। जी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपने मैनुअल सेटिंग जो है वो फास्ट तरीके से कैसे करनी है, जो कि कुछ ही सेकंड में आपकी जो है सेटिंग हो जाए और आपका कोई भी शॉट जो है मिस ना हो। इंडोर में भी बताऊंगा, आउटडोर में भी बताऊंगा, दोनों जगह पे बताऊंगा कि सेटिंग कैसे करनी है। इसके अलावा जो है इस तरीके से समझाऊंगा कि अगर कोई बिगिनर है और जो है वो बिल्कुल इसको कैमरे का नहीं पता, वो भी 1 सेकंड में जो है सेटिंग जो है कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना एफ देखना है। एफ को आपने कम से कम रखना है। अगर आपका 2.8 है 2.8 रखें, 1.8 है 1.8 रखें, या इससे कम है वो रखें। इसके बाद आईएसओ जो है आपने 100 पे, आउटडोर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने 100 के ऊपर से यानी कि 200 300 यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन आपने 100 ही रखना है। अगर आप शाम ज्यादा हो जाए तो आप जो 200 पे ले जा सकते हैं। इसके बाद जो आपने देखना है, दोनों चीजें सेट करने के बाद आपने जो अपनी शटर स्पीड को बढ़ाना है या कम करना है। जहां पर अगर आप बढ़ाएंगे आपकी तस्वीर जो ब्लैक होगी, अगर कम करेंगे तो आपकी तस्वीर जो व्हाइट होगी। इसके अलावा जो व्हाइट बैलेंस है वो आपने सिंपल तरीके से 5000 पे रख देना है तो आपकी तस्वीर जो अच्छी आएगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें आउटडोर में फ्लैश लाइट को कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर आपने अपना एफ जो सेम वही रखना है और आपने देखना है कि अगर शाम हो गई है और आपका आईएसओ जो है ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब आपका आईएसओ 800 से ऊपर जा रहा है, फिर आपने फ्लैश लाइट यूज करनी है। आपने सबसे पहले ये सेट करके आईएसओ को 800 तक लेके जाना है। इसके बाद जो ग्रेन्स आने शुरू हो जाते हैं इससे ऊपर आपने नहीं लेके जाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने फ्लैश लाइट की तरफ आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर ये समझे सारी सेटिंग मैंने कर ली, लाइट फिर भी कम है, तस्वीर ब्लैक आ रही है, फिर आपने यूज करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आप जब 1 to 8 पे यूज करेंगे, ये कम से कम है। इसके बाद बढ़ाएं, अगर फिर भी लाइट पूरी नहीं हो रही फिर बढ़ाएं, फिर भी लाइट पूरी नहीं हो रही फिर बढ़ाएं। इस तरह आप बढ़ाते जाएंगे, जहां पर लाइट पूरी हो जाएगी वहां पर जो है आप इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि इनडोर के अंदर जो हमने किस तरीके से सेटिंग करनी है। सबसे पहले एफ जो आपने सेम वही तरीके से जितना कम से कम रखना है, 2.8 है 1.8 है जितना भी है। इसके बाद जो आपने आईएसओ को पहले ही बढ़ा लेना है। आपने आईएसओ को 400 500 600 तक, जहां पर आपका कैमरा जो बियर कर सकता है, रेंज नहीं देता, वहां तक बढ़ा लेना है। इसके बाद जो आपने ये शटर स्पीड है इसको आप इनडोर के अंदर जो 125 पे या 100 पे एडजस्ट कर ले। उसके बाद अगर आप देखें, अगर आपकी तस्वीर जो है किस तरीके की आ रही है, उसके बाद फिर आप सेम उसी मेथड से, जैसे आउटडोर के अंदर हमने फ्लैश लाइट यूज की है, सेम उसी मेथड से आप जो फ्लैश लाइट को यूज करेंगे। आप सबसे पहले 1 to 8 पे यूज करेंगे। अगर और लाइट की जरूरत होगी फिर आप जैसे जो है 132 पे, इससे कम 116 पे, इससे कम 18 पे, 14 पे, इससे कम आपने नहीं लेके जाना। अगर आप इससे कम लेके जाएंगे तो आपकी फ्लैश लाइट जो है बहुत जल्दी जो है सेल जो है वो खत्म हो जाएंगे और अब बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आपने सेम इस तरीके से जो है वो इंडोर में भी सेटिंग करनी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमने डिफरेंट पोजेज और एंगल जो है कैसे लेने हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ क्रिएटिव जो है वो आइडियाज यहाँ पर शेयर कर देता हूँ आपके साथ, जो मैं यूज करता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, हमने एक स्मोक बम से पिक्चर ली और काफी क्रिएटिव जो है काफी अच्छी पिक्चर आई है। आपके एक नॉर्मल से शूट को इसने बहुत ही जो है इनहेंस करके रख दिया है। यहाँ पर जो है इस तरह के क्रिएटिव शूट्स के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने पास स्मोक बम और इस तरह की फायर कैंडल यहाँ पर जो बर्थडे पे हम यूज करते हैं, जिसके साथ हमने ये पिक्चर जो है वो कैंची इस तरह के अपने पास रखता हूँ। इससे ये है कि हमारा एक नॉर्मल सा शूट भी
भी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होकर जो है निकलता है। यहाँ पर इनके ऊपर कुछ ज़्यादा पैसे आपके खर्च नहीं होते, सिंपल सी सस्ती सस्ती चीज़ें हैं, आप एक पैकेट लेके रख लेंगे, काफ़ी अर्सा जो आपका चल जाएगा। दूसरे नंबर पर जो है आप देखें, आपके पास मिरर तो हर जगह अवेलेबल होता है ना, उसके अंदर आप हर तरह की क्रिएटिव फोटोज जो है वो ले सकते हैं। वीडियो के पोज बहुत अच्छे आते हैं और जो फोटोग्राफी के भी बहुत अच्छे पोज आते हैं। ये बिल्कुल फ्री में आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा, इसके साथ आप लाजमी क्रिएटिविटी करें। यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि हमने जो एक जूम लेंस लेना है और यहाँ पर ब्राइडल का जो ज्वेलरी होती है, उसका मेकअप जो होता है, उसको जो हमने निखारना होता है। उसके लिए यहाँ पर देखिए हमने एक जूम लेंस यूज़ किया है। आप एक जूम लेंस लाजमी अपने पास रखें, जिससे आप ब्राइडल के क्रिएटिव जो है पोज लें, सिर्फ जो है आप उसके फेस के, मेकअप के और जो ज्वेलरी के। यहाँ पर आप देखें जो है ये जो फोटोज़ आई हैं ये जूम लेंस से ही मुमकिन है और बहुत ही कमाल की जो है ब्यूटी इन्हेंस होकर जो है वो बाहर आई है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप देखिए आपने कुछ हाई एंगल, लो एंगल लेने होते हैं। यहाँ पर हम लो एंगल से जो है आप पीछे देखें फेरी लाइट्स जो हमने यूज़ की, ये भी बहुत ही सस्ती आ जाती हैं, जो कि मैंने अपने स्टूडियो में लगाई हैं। और जो है इनसे भी आप देखें काफ़ी प्यारे जो है पीछे आपके बुके इफेक्ट जो आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही कमाल का शॉट लग रहा है। इसके बाद देखिए ये आपने एक हाई एंगल लाजमी लेना है, इससे जो है ब्राइडल की ब्यूटी और जो है इसके अलावा ड्रेस और जो सारी चीज़ें जो एक ही जो है पिक्चर के अंदर आपको जो नज़र आती हैं, बहुत ही कमाल का शॉट लगता है। ये हाई एंगल आप लाजमी अपने जो है लिस्ट में ऐड कर लें और इसे लाजमी कैप्चर करें। इसके बाद ये जो है एक राउंड पोज हम करते हैं, तकरीबन हर ही प्रोफेशनल जो है वो करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आपने ब्राइडल का जो ड्रेस होता है उसको काफ़ी इन्हेंस करना होता है, उसके लिए आप जो है ये घूमने वाला पोज लेते हैं। इससे जो है ड्रेस है वो इन्हेंस होकर जो बाहर निकलता है और आपकी तस्वीरें जो बहुत अच्छी आती हैं। यहाँ पर आउटडोर में भी हमने जो है एक दो स्मोक बम के साथ जो है क्रिएटिव पोज लिए हैं और आप देखें काफ़ी क्रिएटिव जो है पोज बहुत ही अच्छा निकल कर आ रहा है। इससे आपका क्लाइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। यहाँ पर जो आपका वेडिंग एल्बम होता है या आपका जो वेडिंग का जितना भी शूट होता है, उसके अंदर जो इमोशंस होते हैं उनके सारे पैसे होते हैं, क्योंकि वो इमोशन जो है दोबारा वापस नहीं आते। तो यहाँ पर इमोशन कैप्चर करने के लिए आपको क्या करना है, एक जूम लेंस होना चाहिए आपके पास, यहाँ कोई जो है प्राइम लेंस होना चाहिए जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो। आप जो है एक फोटोग्राफर आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो इसके लिए रखें कि जो सिर्फ इमोशंस को कैप्चर करे और जो है प्रॉपर एक जगह जो है वो फिक्स होकर बैठा रहे और जो जैसे ही देखे कि ब्राइडल का कोई इमोशन आ रहा है, कोई जो है ग्रूम की तरफ से आ रहा है, फैमिली की तरफ से इमोशन आ रहा है, तो उसको वो जो है कैप्चर करता रहे साथ साथ। इससे जो आपका शूट बहुत इन्हेंस होकर जो है वो बाहर निकलता है, आपका वेडिंग एल्बम जो है वो बहुत ही कमाल का बनता है। इसके अलावा आपके क्लाइंट को बहुत जो है चीज़ जो है पसंद आती है। इसके अलावा आपके जो है वो आपके जो पेजेस होते हैं, आपके जो सोशल मीडिया होते हैं, वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी तस्वीरें लगती हैं वो वाली। तो यहाँ पर मोशन कैप्चर करने के लिए कुछ सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये सारी मोशन जो है मैंने जो है एक ही सेटिंग से कैप्चर की है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उस सेटिंग को देख लें, वो सेटिंग करके आप किसी तरह भी मोशन कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर जो है 90% जो है वो फ्लैश लाइट यूज़ करते हैं, क्योंकि अक्सर जो है वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर, वेडिंग हॉल के अंदर और जो है पार्लर के अंदर जहाँ पर हम ब्राइडल का शूट करते हैं या ब्राइडल रूम के अंदर, वहाँ पर हमें लाइट की ज़रूरत होती ही होती है। तो यहाँ पर अब हमारा मेन मकसद आ जाता है कि हमने लाइट को बाउंस कैसे करना है, सॉफ्ट कैसे करना है, ताकि हमारी पिक्चरें जो है वो अच्छी निकल कर आएँ। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो हम जो है एक जो है छोटे से रूम में शूट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जो है लाइट यूज़ की है जो कि हमारे छत से बाउंस करवा रहे हैं। अगर आपके पास जिस तरह ये छोटा सा रूम है, यहाँ पर फ्लैश भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। यहाँ पर अगर आपका वेडिंग हॉल है तो उसकी जो छत ऊंची होती है, वहाँ पर जो आप ये वाली लाइट जो मैंने यूज़ की है ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको दोनों सिखाऊंगा कि आपने आउटडोर में, इंडोर में, दोनों जगह पे कैसे लाइट को जो है सिंपल और सॉफ्ट करके अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर डालना है, ताकि पता भी ना चले कि हमने ज़्यादा लाइट यूज़ की है और जो है हमारी पिक्चर भी अच्छी निकल कर आए। तो यहाँ पर जो है आउटडोर के अंदर मैं क्लोजअप ले रहा हूँ। क्लोजअप में ये है कि मैंने पहले अपनी सेटिंग कर ली कैमरे की, उसके बाद जो है जितनी की मुझे ज़रूरत थी लाइट की वो मैंने जो है फ्लैश लाइट से ऐड की। यहाँ पर जो है सनलाइट हमारे राइट साइड से है और लेफ्ट साइड पे हमारा जो ऑक्टा बॉक्स लगा हुआ है। इसमें यह है कि अगर आप जो है क्लोजअप ले रहे हैं तो लाइट को आप थोड़ा पास कर लें, अगर आप फुल पिक्चर जो बनाना चाह रहे हैं फिर आप लाइट को थोड़ा दूर कर लें, ताकि जो है वो लाइट आपकी पिक्चर के अंदर ना आए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लाइट काफ़ी सॉफ्ट होकर जो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है एक साइड से, और काफ़ी अच्छा जो है ये एक ड्रामेटिक सा सीन जो क्रिएट हो रहा है। अगर आप इंडोर की बात करें तो यहाँ पर इंडोर के अंदर जो है आपने लाजमी लाइट यूज़ करनी होती है। आप इंडोर में भी सॉफ्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आउटडोर में जो है आप जो है लाइट को बाउंस नहीं करवा सकते, क्योंकि आउटडोर में आप कैसे छत तो होगी नहीं। तो इस वजह से आपने इंडोर के अंदर भी ऑक्टा बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा मेथड ये है कि आप जो इसको बाउंस करवा लें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपने फुल तस्वीर मैंने आपको निकाल कर दिखा दी है। यहाँ पर आप देखिए हमने लाइट
लाइट को थोड़ा दूर रखा था, फिर भी हमें काफ़ी अच्छा जो रिजल्ट मिला है। तो यहाँ पर ये जो सारी पिक्चरें आज मैंने आपको बनाकर दिखाई हैं, ये सारी जो मैंने पीछे भी दिखाई हैं, अब भी दिखाई हैं, इन सब का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर इनको डाउनलोड करें, बनाकर जो अपने अपने पेजेस पे लगाएं, जैसे मर्जी आप यूज़ करें। आपके लिए ये डाटा मैंने जो है इकट्ठा किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको डाउनलोड करके बनाकर जो है अपलोड करें और वहाँ पर क्या मुझे मेंशन लाजमी करिएगा, ठीक है। तो अगर मुझे अच्छी लगेगी उसको 1 क्लिक फ़िल्टर दूंगा। और ये जो सारी पिक्चर के ऊपर मैंने फ़िल्टर लगाया है, ये न्यू फ़िल्टर जो है डिज़ाइन किया है। तो अगर आप जो ये फ़िल्टर बाय करना चाहते हैं जो कि आपकी वेडिंग फ़ोटोज़ को और जो वेडिंग एल्बम को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा, तो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप जो है फ़िल्टर बाय कर सकते हैं। जी तो चलिए अब हम 5वें नंबर पर बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से लेंस होने ज़रूरी हैं एक वेडिंग कवर करने के लिए। उनमें जो है 2 कैटेगरीज हैं। पहली जो है लो कैटेगरी है, अगर आपके पास जो है बजट कम है तो आप लो कैटेगरी वाले जो है लेंस बाय कर लें। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप जो है ये वाले लेंस जो बाय कर लें, ठीक है जी। ये वाले मैं आपको तीनों बता देता हूँ ये लेंस कौन से हैं, ठीक है। ये 50mm 1.8 है, जहाँ पर लाइट कम होगी, ये आपका बहुत अच्छा काम करेगा फ्लैश के साथ, ठीक है जी। ये है 24-70 2.8, ठीक है। ये आपका रूम में शूट करेगा, आपका स्टेज कवर करेगा, आपकी जो है वाइड एंगल शॉट लेगा, आपके बहुत तरीके के शॉट जो है ये ले सकता है, छोटी से छोटी जगह के अंदर भी ये शूट कर सकता है। इसके बाद आपका जो है 70-200 2.8 जूम लेंस है ये वाला। तो पूरे इवेंट के और जो ब्राइडल के ग्रूम के जो मोशन के शॉट होते हैं, प्रॉपर जो है फेस के शॉट होते हैं, वो इससे लिए जाते हैं और बहुत ही कमाल के जो है वो शॉट जो है इससे आते हैं। तो ये हो गए 3 लेंस जो आपने लेने हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप जो है 70-200 की बजाय आप जो है 18-135 या 18-140 या 24-105 जो है वो बाय कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप जो है 17-50 2.8 सस्ता लेंस है वो बाय कर सकते हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप जो 85mm 1.8 या 1.4 बाय करें। हमारा बजट कम है, इस वजह से हमने 50mm जो है वो बाय किया है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप लाजमी 85mm जो है वो बाय करें। उससे आपके बहुत ही कमाल के पोर्ट्रेट्स आते हैं और बहुत ही कमाल की आपकी जो है वो जो है तस्वीरें निकल कर आती हैं। तो चलिए छठे नंबर पर बात कर लेते हैं कि आपने बैकअप पे कौन कौन सी चीज़ें रखनी है। तो अगर आप जो है आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं या कहीं दूर जा रहे हैं जहाँ पर आपने 2 से 3 दिन शूट करना है, तो आप 2 से 3 बैटरियाँ और 2 से 3 मेमोरी कार्ड जो है वो एक्स्ट्रा लाजमी रखें। इसके अलावा जो है अगर आपने डेली शूट पे जा रहे हैं, यानी कि आपने आज जाना है और आज ही वापस आ जाना है, तो आप 1 बैटरी और 1 मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा ज़रूर रखें। इसके अलावा जो अपना लैपटॉप जो अपने पास रखें और जो है अपना डाटा उसमें स्टोर करते रहें, क्योंकि डाटा अगर डिलीट हो जाए तो बाद में रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो डाटे के हवाले से एक ज़रूरी बात यह है कि आप क्लाइंट से पहले ही डील कर लें कि वेडिंग के 2 से 3 दिन बाद जो है क्लाइंट आपसे डाटा जो है वो ले जाए, क्योंकि अगर वो नहीं लेके जाता तो और आपसे डिलीट हो जाता है तो सारा ब्लेम जो है वो आपके ऊपर आ जाएगा। आप उनसे पहले ही डील करें कि 2 से 3 दिन बाद वो डाटा ले जाएं, ताकि जो है बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 7वें नंबर में बात कर लेते हैं कि आपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कैसे करना है। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इवेंट बुक करने से पहले जो है वो क्लाइंट से एक बार लाजमी मिलें, ब्राइडल से, ग्रूम से, उनकी फैमिली से लाजमी मिलें और उनसे आप डिस्कस करें कि आप किस तरीके के शॉट्स चाहते हैं, किस तरीके का एल्बम चाहते हैं या किस तरीके की आप वीडियो जो है वो चाहते हैं, और सारा कुछ जो है उनसे डिस्कस करें और वो चीज़ें जो है आप लिख लें। उसके बाद जो है उस तरीके से आप वर्क करेंगे तो क्लाइंट जो है सेटिस्फाई होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाजमी कमेंट में बताइएगा, मेरी फोटोग्राफी को रेट कीजिएगा। इसके अलावा जो भी मैंने पिक्चरें निकाली हैं उन सबका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें, बनाकर जो इंस्टाग्राम पे लगाएं, मुझे मेंशन करें। जिसकी तस्वीर मुझे अच्छी लगी कि लाजमी इसको 1 क्लिक फिल्टर जो है बिल्कुल फ्री में दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो तक के लिए बाय।